गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 न्याय से संबंधित पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नों का दोहरान कराने जा रही हूँ। देखिए, मैं आपको पहले भी ये प्रश्न करा चुकी हूँ, लेकिन अब हम इनका पुनः दोहरान कर रहे हैं। देखो, प्रश्न संख्या 2 है, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। आपको सही शब्द का चुनाव करना है और जो ये खाली जगह है इनमें भरना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि ये पाठ क्या है। देखो, ये पाठ न्याय, इसमें क्या था कि एक रानी थी और एक राजा था। राजा क्या था? बहुत ही अपनी प्रजा से प्यार करने वाला और न्यायप्रिय इंसान था। न्यायप्रिय कौन होते हैं? जिसे न्याय से प्रिय हो, है ना, जिसे न्याय प्रिय हो। देखिए, तो देखो बच्चों, इसमें जो राजा था वो बहुत ही दयालु था और वो अपनी रानी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी रानी थी उसने गंगा स्नान की इच्छा जताई। राजा ने बिल्कुल उसके इच्छा का मान करते हुए पूरा कार्य वैसा ही कराया। लेकिन जब रानी स्नान करने गई तो उस समय कैसा मौसम था? सर्दी का मौसम, ठीक है ना। जाड़ा जो था वो चल रहा था। तो गंगा में स्नान करने के बाद वो ठिठुरने लगी। रानी को ठिठुरने से बचाने के लिए उसने बोला कि आग जलाओ, लेकिन सब लोग जंगल में भागने लगे लकड़ियाँ लेने के लिए। इसके बाद क्या हुआ? रानी ने बोला, इधर उधर कहाँ भागे जा रहे हो, इन झोपड़ियों को जला दो। बेचारी दासियों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन रानी क्रोधित हो गई और उन्हें मजबूरन ये काम करना ही पड़ा। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जिन लोगों की उन्होंने झोपड़ी जलाई थी वो लोग अगले दिन, तो देखो, जिन लोगों की भी रानी ने झोपड़ी जलाई थी वो अगले दिन राजा के पास आए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी से प्रश्न किया कि तुमने उनकी झोपड़ियाँ क्यों जला दी। इस पर रानी ने कहा कि आप उन घास फूस से बने झोपड़ी को घर कहते हो। राजा को बहुत क्रोध आया। तो देखिए, फिर राजा ने रानी को बाहर निकाल दिया और कहा कि जाओ 1 साल तक भीख मांगो। तुम्हारे बने हुए भीख के पैसों से ही मैं झोपड़ियाँ बनवा कर दूँगा। रानी बड़े ही परेशान हुई और उसने 1 साल तक भीख मांगा और उसके बाद 1 साल लग गए उसे भीख मांगते मांगते, ताकि वो जो झोपड़ी जला दी थी उसको बनवाने के लिए। इस प्रकार रानी को उसका महत्व समझ में आ गया। तो इस कहानी में ये था। देखिए, इस पाठ में ये था। अब देखो, प्रश्न संख्या 2 था कि सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। देखो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ये खाली स्थान दिए गए हैं। आपको सही शब्दों का चुनाव करके इसे भरना है। जैसे क वाला देखिए, रानी को किस चीज़ का रिक्त स्थान ना था। रानी को किस चीज़ का नहीं था? अभाव मतलब कमी, कि रानी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, है ना। ख देखिए, बहुत कड़ाके की रिक्त स्थान पड़ रही थी। बहुत कड़ाके की क्या पड़ रही थी? कड़ाके मतलब जोर की। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अगला देखिए, रिक्त स्थान दिशा में सूरज निकल रहा था। कौन सी दिशा में सूरज निकलता है? पूरब दिशा में सूरज निकल रहा था। अगला देखिए, अगला है घ। यह सुनते ही रानी को रिक्त स्थान आ गया। यह सुनते रानी को क्या आ गया था? क्रोध। र देखिए, रानी को झोपड़ी का रिक्त स्थान समझ में आ गया। तो रानी को झोपड़ी का क्या समझ में आ गया था? मूल्य। तो देखिए, फिर से पढ़ते हैं। रानी को किसी चीज़ का अभाव ना था। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पूरब दिशा में सूरज निकल रहा था। ये सुनते ही रानी को क्रोध आ गया। रानी को झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया। तो इस पहले रिक्त स्थान में अभाव, दूसरे में ठंड, तीसरे में पूरब, चौथे में क्रोध और 5वें में मूल्य। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो, अगला प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा। क देखिए, अरे इतनी दूर कहाँ भागी जा रही हो। ये किसने कहा? रानी ने। और किससे कहा? सखियों से। ख देखिए, ना जाने किस गरीब की झोपड़ी है। ये किसने कहा? सखी ने। किससे कहा? रानी से। ग देखिए, रानी तुमने गरीबों के घर क्यों जलवा दिए। ये किसने कहा? राजा ने। और किससे कहा? रानी से।
घ देखिए, आप उन घास फूस की झोपड़ियों को घर कह रहे हैं। ये किसने कहा? रानी ने राजा से। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का दोहरान कराया। आप भी इनका दोहरान अच्छे से करिए और यदि आपने ये कार्य अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं किया है तो इसे करिए। धन्यवाद।